को। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा और आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जी हाँ, 8 राज्यों के 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें नतीजे धीरे धीरे सामने, रुझान सामने आने लगे हैं, जिसमें कि बीजेपी की बल्ले बल्ले हो रही है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि 10 में से 6 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। फिलहाल जो सबसे बड़ी खबर है वो दिल्ली के रजौरी गार्डन जो उपचुनाव सीट है, वहां पर विधानसभा जो सीट है उससे खबर आ रही है। रजौरी गार्डन सीट दिल्ली का इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि हम आपको बता दें, यूं तो वहां पर हमेशा कब्जा रहा है कांग्रेस का, वो गढ़ रहा है कांग्रेस का, लेकिन कांग्रेस को उखाड़ फेंका था आम आदमी पार्टी ने, और अब वहां पर मनिंदर सिंह सिरसा, जो कि बीजेपी अकाली दल गठबंधन के उम्मीदवार हैं, वो सबसे आगे चल रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा मार्जिन भी है जिससे वो आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि आपको हम बता दें कि 22 अप्रैल को यहीं पर यानी कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में इस उपचुनाव के नतीजे को आप कह लें कि सेमीफाइनल के तौर पर या फिर आम आदमी पार्टी के लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा था। नजरें आम आदमी पार्टी की भी इसके रिजल्ट पर थी, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि हालांकि पूरी तरह से नतीजे अभी नहीं आए हैं, रुझान ही है, लेकिन अब तक जितने राउंड्स क्लियर हो गए हैं उसमें लगभग तस्वीर जो है वो साफ हो गई है, और वो ये है कि आम आदमी पार्टी तगड़े झटके के साथ तीसरे पायदान पर आ गई है। दूसरे पायदान पर कांग्रेस है। यहाँ पर आपको बता दें कि बीजेपी पहले ही अपनी जीत जो है वो घोषित कर चुकी है। उसने कहा है कि ये जनता है जो दिल्ली की जनता जान चुकी है, केजरीवाल सरकार ने पिछले 2 सालों में कुछ भी नहीं किया है, और इसी वजह से उनकी नाराजगी जो है वो वोट के तौर पर निकली है, सामने आई है। और साथ ही आपको हम बता दें कि जो बड़ी बात और सामने आ रही है इसमें ये बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया, जो कि डिप्टी सीएम है, उन्होंने पहले ही अपनी हार मान ली है। उन्होंने ये कहा है कि हम फिर से दिल्ली की सड़कों पर जाएंगे और जनता को समझाएंगे कि दरअसल हमने क्या क्या काम किए हैं, और पहले ही आम आदमी पार्टी जो है वो हार मान चुकी है इस चुनाव में। तो बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर तो यही है। दूसरी बड़ी खबर जो आपको बता रहे हैं, जो कि बाकी देश के दूसरे हिस्सों में भी राज्यों में उपचुनाव हो रहे हैं, यहाँ पर हालांकि अभी नतीजे आने बाकी हैं, लेकिन बाकी जगहों पर भी जो देखा जा रहा है फिलहाल, एक पश्चिम बंगाल में आपको अगर आप छोड़ दें तो वहाँ पर ममता बनर्जी जो है उनका जलवा जो है अभी भी बरकरार है, वहाँ पर टीएमसी आगे है, दूसरे नंबर पर वहाँ पर बीजेपी चल रही है। लेकिन बाकी और कर्नाटक में आपको बता दें वहाँ पर कांग्रेस एक फेस सेविंग जो है उसके लिए वहाँ पर वो हो गई है, राहत की खबर कांग्रेस के लिए है। लेकिन बाकी राज्यों में आपको बता दें जो और दूसरी सीटों पर, विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, उन उपचुनावों के जो रुझान आ रहे हैं उसमें बीजेपी सबसे आगे चल रही है। तो बीजेपी की बल्ले बल्ले इस तरह से हो रही है। वैसे भी आज बैसाखी है, आप तमाम दर्शकों को बैसाखी की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपका दिन शुभ हो, आपका जो पूरा साल आने वाला है वो शुभ हो, इसकी हम दुआ करते हैं, इसकी हम प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं। इसके अलावा जो और महत्वपूर्ण खबर है वो है उत्तर प्रदेश से। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में हर दिन नए फैसले लिए जा रहे हैं। फिलहाल एक बड़ा फेरबदल किया गया है, 20 आईएएस ऑफिसर्स जो हैं उनके विभागों में तब्दीली कर दी गई है। एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बड़ा फैसला योगी आदित्यनाथ ने दिया है। देर रात तक कल फिर वहाँ पर मीटिंग चली, और इस मीटिंग में आपको हम बता दें जो भू माफिया, अगर उत्तर प्रदेश को जो लोग जानते हैं वो ये भी जानते होंगे कि यहाँ पर भू माफियाओं का खौफ सबसे ज्यादा रहा है, और इन भू माफियाओं से किस तरह से लोगों को मुक्ति मिले उसके लिए टास्क फोर्स गठित करने की बात की जा रही है। तो योगी आदित्यनाथ ने एक और अहम और महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसमें कि भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है। टास्क फोर्स गठित किया जाएगा और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। साथ ही साथ 2019 तक उनका टारगेट है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी गांव हैं, हर जगह, पूरे उत्तर प्रदेश में एक तरीके से आप कह लें कि हर जगह बिजली पहुंचा देनी चाहिए, पहुंचनी ही चाहिए। इसको लेकर भी कार्य जो है वो प्रगति पर है और काम शुरू हो चुका है। महत्वपूर्ण खबर है सचिवालय की, अगर हम बात करें तो वहां पर सचिवालय में कहा गया है कि और एक्स्ट्रा फोर्सेस बढ़ाने के लिए सुरक्षा की बात कही गई है। तो योगी आदित्यनाथ को एक आप कह लें कि समझाया गया है कि किस तरीके से वहां पर सुरक्षा बल की और तैनाती होने की वहां पर जरूरत है। हालांकि इस पर उन्होंने मंजूरी दे दी है और वहां पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी, अतिरिक्त अर्धसैनिक और बलों की वहां पर तैनाती की जाएगी। इसको लेकर हालांकि योगी आदित्यनाथ ने मंजूरी दे दी है। तो बड़ी खबरें उत्तर प्रदेश से भी है। इसके अलावा और आपको हम कुछ बताते हैं, आपको हम बता दें जो
फिल्मी दुनिया से जुड़ी खबर है। हालांकि वो फिल्मी दुनिया से जुड़ी खबर ये है कि बीते ज़माने के जो आप कह ले दिलीप कुमार, अगर आपको ध्यान हो, ये ट्रेजेडी किंग कहे जाते थे अपने समय के, तो थे वो गुजरे ज़माने के अदाकार, लेकिन फिलहाल फेसबुक से वो कनेक्ट हो गए हैं और फेसबुक से जुड़ने के बाद पहली बार शायरा बानो, उनकी पत्नी और दिलीप कुमार का एक वीडियो उन्होंने शेयर किया है जो कि काफ़ी वायरल भी एक तरीके से हो रहा है। लोग देखना पसंद कर रहे हैं क्योंकि दिलीप कुमार अपने आप में एक लेजेंड हैं, अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन वो कहे जाते हैं। जितने भी, यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन जो कि महानायक हैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री के, उन्होंने खुद कहा है कि दिलीप कुमार को देख देख कर उन्होंने एक्टिंग करना सीखा, उनकी फिल्में देख देख कर उन्होंने एक्टिंग करनी सीखी है। तो एक बहुत बड़ी बात, और ऐसे लोगों से जुड़ने की कोशिश सोशल मीडिया में पहली बार इस तरह से गुजरे ज़माने के अदाकार दिलीप कुमार, दी ट्रेजेडी किंग दी दिलीप कुमार, वो जुड़े हैं। तो शायद आने वाले समय में हमें और उनसे उनके कुछ वीडियोस देखने को मिलेंगे, उनके कुछ मैसेजेस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको बता दें बाहुबली 2 का के और कुछ पोस्टर्स जो है वो सामने आए हैं। सचिन की फिल्म जो है वो रिलीज होने वाली है। ट्विटर पर सचिन तेंदुलकर ने शेयर किया है इन खबरों को, ट्विटर के जरिए ही हम आपको बता दें सचिन तेंदुलकर ने ये जानकारी दी है। उनकी फिल्म का नाम है सचिन अ बिलियन ड्रीम्स, ये है उसका ट्रेलर आज लॉन्च होने वाला है। इसके अलावा संजय दत्त की बायोपिक में काम कर रहे हैं रणबीर कपूर, उनके भी पिक्चर्स कुछ सामने आए हैं। इंस्टाग्राम पर भी कुछ तस्वीरें आई हैं जिसमें वो बिल्कुल हूबहू संजय दत्त की तरह दिख रहे हैं। तो ये तो फिल्म से जुड़ी कुछ खबरें थी। इसके अलावा एक और खबर जो कि बेहद संवेदनशील खबर है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ लगातार काम कर रहे हैं। बीजेपी पूरे देश में, जो बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है सेंटर में, वो एक मैसेज देने की लोगों को कोशिश कर रही है कि हम सभी के साथ हैं और सबका साथ और सबका विकास हम करना चाहते हैं। ये एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है। लेकिन कुछ लोग जो हैं, जो कुछ कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो मोरल पुलिसिंग करना चाह रही है और ऐसी खबरें आए दिन जो है वो देखने को मिल रही है। मेरठ से एक खबर आई है, वहाँ पर एक शख्स अपनी मंगेतर के साथ उसे घर छोड़ने के लिए जा रहा था, जहां पर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता आ गए और उसके साथ मार पिटाई की, यहाँ तक कि लड़की के साथ भी छेड़खानी की। जब इसकी शिकायत पुलिस को की गई तो आपको हम बता दें कि उन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के बदले, जो आरोपी थे उन्हें गिरफ्तार करने के बदले पुलिस ने इस शख्स को अपनी मंगेतर के साथ यानी उस लड़की के साथ गिरफ्तार कर लिया। हालांकि आपको हम बता दें इस पूरे मामले में बाद में उस लड़की ने 30 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है और इसे समझने की बात है कि एक तरफ लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बड़े बड़े बीजेपी के नेता हैं वो लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके लिए हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं और एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ इस तरह के जो लोग हैं वो लोगों के दिलों में खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के नाम पर या उनके कार्यकर्ता के नाम पर। इसको लेकर बड़े नेताओं को नकेल कसने की यहाँ पर जरूरत है। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।